कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार प्यारे भक्तों, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे भक्तों, आज कथा की इस पावन श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार व्रत कथा। तो आइए बिना देरी के, बिना विलंब के आरंभ करते हैं ये पावन व्रत कथा। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्युलोक की अमरावती नगरी में जा पहुंचे। वहां के राजा ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। महादेव और माता पार्वती वहां जाकर ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। खेल प्रारंभ हुआ। तभी मंदिर का पुजारी वहां आ पहुंचा। माता ने पुजारी को देखकर उससे पूछा, पुजारी जी, जरा बताइए तो इस खेल में जीत किसकी होगी? पुजारी ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे माता को तपाक से कह दिया, जीत तो महादेव की ही होगी माता। परंतु अंत में हुआ उसके ठीक विपरीत। माता पार्वती की जीत हुई। पुजारी के इस निरपराध को माता ने झूठ समझते हुए उस पर अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को तत्क्षण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी तत्काल कोढ़ी बन गया और असहनीय कष्ट भोगने लगा। कुछ समय बाद स्वर्ग से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं। पुजारी की ये दशा देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उनको पूरी बात बताई। तब अप्सराओं ने कहा, हे पुजारी, तुम दुखी मत हो, तुम 16 सोमवार का विधि विधान से व्रत करो, महादेव तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने पूछे जाने पर बताया कि सोमवार के दिन भक्ति भाव से व्रत रखो, पूरे दिन शुद्ध विचार रखो और आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाओ, उसके 3 हिस्से करो। शाम को घी, गुड़ और दीप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करो और 2 हिस्से में प्रसाद को बांटो और 1 हिस्सा स्वयं ग्रहण करो और दूसरे हिस्से को दान कर दो। ऐसा लगातार 16 सोमवार तक करो। अप्सराओं की बात को मानकर पुजारी ने श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया भक्तों, और अंत में जाकर उस व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र रोग मुक्त हो गया और उसका शरीर सोने के समान चमकने लगा। कुछ समय बाद जब शिव जी और पार्वती माता पुनः वहां आए तो पुजारी को स्वस्थ देखकर माता ने उसके कोढ़ का ठीक होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने माता को व्रत की महिमा बताई। तब से भक्तों, माता पार्वती ने भी अपने कार्तिकेय से अनबन दूर करने के लिए ये व्रत किया, जिससे कार्तिकेय
उनकी आज्ञाकारी संतान बन गए। माता पार्वती से सीखकर फिर कार्तिकेय जी ने ये व्रत किया। उन्होंने अपने बिछड़े हुए मित्र को पाने के लिए ये व्रत किया। उसी मित्र ने विवाह की इच्छा से ये व्रत किया और वह एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा, जहां राजा की पुत्री के स्वयंवर में वो चुन लिया गया। राजकुमारी ने जब अपने पति से पूछा कि उसे ये सुख कैसे मिला, तो उसने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। राजकुमारी ने तब पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत किया और फिर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने राज्य की प्राप्ति की इच्छा से तब यही व्रत किया। आगे चलकर जब राजा की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात उसी बालक को वो सिंहासन मिला और ये संभव हुआ इस पावन 16 सोमवार की व्रत कथा के प्रभाव से। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह सब 16 सोमवार का फल है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को मंदिर में पूजा करने के लिए साथ चलने को कहा, पर रानी ने अहंकारवश दासी को राजा के साथ भेज दिया। इससे महादेव अत्यंत रुष्ट हो गए और राजा को स्वप्न में जाकर कहा, राजन, इस रानी को त्याग दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी फटे हाल भटकने लगी भक्तों। वह जहां जाती वहां अकाल पड़ जाता। एक बुढ़िया ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन रानी के हाथ लगाते ही बुढ़िया के सिर की पोटली गिर गई। अंत में एक मंदिर के गुसाई जी ने उसे अपनी बेटी मानकर शरण दी। गुसाई जी ने तब ध्यान लगाकर जाना कि ये सब भगवान भोलेनाथ के अपमान का फल है। तब उन्होंने रानी से 16 सोमवार का व्रत करवाया और व्रत के पूर्ण होते ही राजा के मन में रानी के प्रति पुनः प्रेम उमड़ गया और राजा सेना लेकर उन्हें लेने पहुंचे और ससम्मान महल में वापस ले आए। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, मानो जैसे दिवाली आ गई हो। जो मनुष्य 16 सोमवार का ये व्रत करता है भक्तों, इसकी कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त मनोरथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रेम से कहिए, श्री नीलकंठ महादेव की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, ये तो थी कथा। आइए अब आपको बताते हैं इसका विधान। सबसे पहले सोमवार को ही संकल्प लें कि आप 16 सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ निश्चल मन के साथ करेंगे। फिर दिन भर निराहार रहें, या आप यदि कुछ आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो आप फल का सेवन भी कर सकते हैं। शाम के वक्त आटे का चूरमा बिना नमक का प्रसाद स्वरूप लें। इसके बाद आपके पूजा का समय हर सोमवार को एक ही होना चाहिए। जैसे आपने पहले सोमवार को यदि सुबह 8 बजे पूजा की, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बाकी के 16 सोमवार, यानी जो बाकी के 15 सोमवार बचे हैं, उसमें भी आप 8 बजे ही पूजा करें, क्योंकि समय का पाबंद जो होता है वो जीवन में ऊंचे मुकाम को पाता है। तो इसी प्रकार पूजा भी नियमित समय पे ही करना चाहिए। मन और तन की शुद्धता का आप सार्वधिक ख्याल रखें, क्योंकि ईश्वर को, जो पूरे संसार को रोशनी देता है, उसे हम क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं तो अपनी सच्ची आस्था, अपना शुद्ध मन और शुद्ध तन से उसकी भक्ति कर सकते हैं। महादेव आप सभी पर सहाय हो भक्तों। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों,
जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की सुंदर रचनाओं को सुनने के लिए, ऐसी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुहूर्त शुभ है। महादेव सदा सहाय हो।